हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राउंदन विद्यार्थी प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाकाहारी घाटमपुर कानपुर नगर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कला एवं संगीत विषय के अंतर्गत कला, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं नृत्य एवं नाटक। तो नाटक कंप्लीट हो चुका था और कल मैंने नृत्य के बारे में आपको कुछ नोट्स लिखवाए थे, जिसमें से मैंने आपको 3 बिंदु लिखवा दिए थे, जिसमें नृत्य की परिभाषा, शरीर के विभिन्न अंगों का संचालन और अभिव्यक्ति। ये कल मैंने 3 पूर्ण करा दिए थे और बाकी के इनके दो बिंदु थे, वह मैं आपको आज बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने उसके नोट्स बनाए हैं और आप लोग भी उसके नोट्स बना लीजिएगा। तो चलिए प्रस्तुत करते हैं बाकी के बचे हुए 2 बिंदुओं के बारे में। तो लिखते हैं नृत्य के बिंदु। तो जहां पर आपने उसके नोट्स लिखे थे वहीं पर उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और लिखेंगे उसमें। उसके बाद डालेंगे हेडिंग साहित्य यानी कि लिटरेचर। इसके अंतर्गत लिखेंगे भारतीय नृत्य कला पर भारत में साहित्य की व्यापक रचना हुई है, जैसे भरतनाट्यम नृत्य की विशद व्याख्या भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में मिलती है। तो आपने ये जो भरतनाट्यम नृत्य है, आपने उसके बारे में काफी सुना होगा। उसी के आगे लिखेंगे कथकली की विषय वस्तु महाकाव्यों और पौराणिक काव्यों और ग्रंथों पर आधारित है। ब्रह्म पुराण में अभिनेता, गायक तथा नर्तकों के लिए कथक शब्द का प्रयोग मिलता है। सूर, तुलसी, निराला एवं प्रसाद आदि कवियों के उच्च कोटि के साहित्य में भी नृत्य का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार नृत्य संबंधी साहित्य व्यापक रूप में उपलब्ध है। संक्षेप में नृत्य संबंधी साहित्य और उनके रचनाकार इस प्रकार हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है, जो भी जितने मैंने ये पर यहाँ पर 13 बिंदु 13 जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में संगीत के बारे में, क्षमा करें, नृत्य के बारे में बहुत सारा जो मैटर है वह हमारे संस्कृत में पढ़ा हुआ है। और आप समझ सकते हैं कि इतने सारे जो ग्रंथ लिखे गए हैं, इतने सारे जो टिप्पणियाँ लिखी गई हैं, वह सभी नृत्य पर लिखी गई हैं। तो नृत्य कितना व्यापक रूप में प्रदर्शित था, यह आप उसको समझ सकते हैं। अपने यहाँ पर अगर हम पौराणिक कथाओं में जाएं तो आप सुनने में आपको मिलेगा कि भगवान शिव किस तरीके का नृत्य किया करते थे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण किस तरीके का नृत्य करते थे। रावण बहुत अच्छा संगीतकार और नर्तक था। और इसके बाद फिर आप स्वर्ग में अप्सराओं, 3 अप्सराओं जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुई, रंभा, उर्वशी और मेनका, ये तीनों जो हमारे पौराणिक कथाएं हैं, उन पौराणिक कथाओं में इनका बहुत बड़ा नाम है, योगदान है। और जो हमारी भारतीय संस्कृति को नृत्य के जो क्षेत्र है उसमें धार्मिक गुणों के आधार पर भी उसने विशेष पहचान बनाई है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, जो बाकी ये जो ग्रंथ हैं इनके बारे में लिख लीजिए, किसने लिखा है और उसका क्या नाम है। तो पहला लिखेंगे संगीत रत्नाकर सारंगदेव, संगीतोपनिषद माकनाचार्य, हस्त मुक्तावली शुभंकर, भरतानाम तुलजाराम, आदि भारतम तुलजाराम, नाट्यवेदनामा, यह भी
तुलजाराम ने ही लिखा था। इसके बाद लिखेंगे संगीत मकरंद वेद, गीत गोविंद जयदेव। नंबर 9 नृत्य रत्नावली जय सेनापति। नंबर 10 संगीत दामोदर रघुनाथ। नंबर 11 बालाराम भारतम बालाराम वर्मन। संगीत मल्लिका मोहम्मद शाह। गोटाशय विजय विद्यापति। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको निश्चित तौर पर किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में भी मिलेंगे आपके इस पाठ्यक्रम के अलावा भी, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला बिंदु डियर स्टूडेंट्स रहता है समाघात यंत्र, ठीक है, जिसको इंग्लिश में परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। समाघात यंत्र, तो जान लेते हैं समाघात यंत्र क्या होता है। चलिए लिखिए इसके बारे में। नृत्य की प्रस्तुति के लिए संगीत का होना अनिवार्य है। बिना संगीत के नृत्य नीरस व उबाऊ हो जाता है। आप भी सोच सकते हैं कि जब छोटा बच्चा होता है उसके सामने भी अगर संगीत के रिदम बज रही होती है तो वह थिरकता है, अदरवाइज वह उससे ऐसे डांस करने के लिए, नृत्य करने के लिए बोलो, डांस करने के लिए बोलो तो वह नहीं करेगा। और आप भी समझ सकते हैं जब तक नृत्य में संगीत नहीं होगा तब तक डांस संभव नहीं है। इसके आगे लिखेंगे संगीत के विभिन्न यंत्र नृत्य प्रस्तुत के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें समाघात यंत्रों का, जिसको चर्मवाद्य भी बोलते हैं, का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आपको पता होगा कि जितने भी जोशीले नृत्य होते हैं, जितने भी एनर्जेटिक नृत्य होते हैं, उत्साह से भरने वाले नृत्य होते हैं, उनमें हमेशा चर्मवाद्य यंत्रों का ही प्रयोग होता है। आपने कभी, अगर आपने कभी दंगल देखा हो तो आप देखेंगे कि वहां पर सिर्फ ढोल बजता है, चर्मवाद्य बजता है, बाकी के और इंस्ट्रूमेंट नहीं बजते। इसके बाद आपने जो हमारे यहाँ जुलूस निकलता है नवरात्र में, और नवरात्र में जब, जिसको बोलते हैं, जब वो बाना लगवाया जाता है मुंह में, आपने देखा होगा लोकल क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में भी बहुत ज्यादा फेमस होता है। उस टाइम पर भी नक्कारे का प्रयोग होता है। और तो और जब ड्रिल होती है, सेना की परेड होती है, तो उस टाइम पर भी ढोल का प्रयोग किया जाता है। और जब भगवान शिव तांडव करते हैं तो तांडव में भी डमरू का प्रयोग होता है। तो जितने भी जोशीले, जितने भी ऊर्जावान और जितने भी आपके अंदर जोश, नर्तक के अंदर जोश भरने का जो कार्य होता है, वह चर्मवाद्यों के बिना संभव नहीं हो सकता है। बाकी के और वाद्य यंत्र हैं, उनमें थिरकन तो आ सकती है, लेकिन जोश केवल और केवल चर्मवाद्यों के में ही आता है। भांगड़ा भी आपने देखा होगा। तो अब तो पॉलीवियन नाम का एक प्लास्टिक आता है, वो यूज होने लगा है, अदरवाइज पहले उसमें भी चर्मवाद्य का प्रयोग, चर्म का ही प्रयोग होता था। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नृत्य में चर्मवाद्यों का प्रयोग, यानी कि समाघात यंत्रों का। अब समाघात यंत्र कौन कौन से होते हैं आप सभी जानते हैं। ढोलक, तबला, चंग, ढपली, नगाड़ा, नक्कारा, ढोल, मृदंग, पखावज, डमरू इत्यादि। ये सभी क्या हैं? ये सभी चर्मवाद्य हैं। तो यानी कि समाघात यंत्र हैं। तो आज आपने जाना, अब आपका आज से ये नृत्य कंप्लीट हो गया है, और बाकी के जो बिंदु थे उसके आगे का है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इसके नोट्स बना लेंगे और नोट्स बना के मुझको दिखाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। किसी को कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकता है। शुभ आशीर्वाद के साथ नमस्कार, धन्यवाद।